क्या बिहार की नदियों से रात के अंधेरे में चुराया गया बालू अब माफियाओं को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है? क्या अरवल में हुई ईओयू की सबसे बड़ी रेड के बाद बालू माफिया का वो करोड़ों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने जा रहा है, जिसने राज्य सरकार के राजस्व को चपत लगा रखी थी? क्या नदियों का रुख मोड़कर पर्यावरण की बलि चढ़ाकर और ऑफ सीजन में जखीरा इकट्ठा करके ऐश करने वाले बालू ठेकेदारों के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब आसमान से ड्रोन मैपिंग और जमीन पर जीआईएस तकनीक का शिकंजा कस चुका है, तो क्या इस बार बालू के ये बड़े बड़े खिलाड़ी कानून के चंगुल से बच पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में बालू के काले कारोबार को लेकर सरकार और जांच एजेंसियां पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की मूड में आ चुकी है। ऑफ सीजन यानी 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच जब नदियों से बालू निकालने पर पूरी तरह पाबंदी होती है, तब चोरी छिपे बालू निकालकर उसका अवैध जखीरा तैयार करने वालों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम ने एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है जिससे पूरे बालू सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। ताजा और सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है अरवल जिले में। ईओयू की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस और खनन विभाग के साथ मिलकर जब अरवल के कोरियम बालू घाट के सेकेंडरी लोडिंग और भंडार स्थल पर धावा बोला, तो वहां का नजारा देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। वहां एक दो गाड़ी नहीं बल्कि पूरे 1,32,000 घन फीट अवैध बालू का पहाड़ खड़ा किया गया था। जब अधिकारियों ने इसकी नापी की और बाजार की कीमत का आकलन किया, तो यह आंकड़ा लगभग 1,63,00,000 रुपए निकला। सोचिए, 1,63,00,000 करोड़ रुपए का ये बालू की एक जगह अवैध रूप से डंप करके रखा गया था, जिसे ऑफ सीजन में महंगे दामों में प्रवेश कर सरकार को करोड़ के राजस्व का चूना लगाने की पूरी प्लानिंग थी। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक प्रशासन की अगुवाई में एक ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जो सीधे धरातल पर जाकर धावा बोल रही है। अरवल में ये कार्रवाई सिर्फ एक घाट तक सीमित नहीं रही। जांच अधिकारियों की टीम ने कोरियम, असलामपुर, दुल्ला, अय्यापुर और सोहसा समेत कुल 7 बड़े बालू घाटों के सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट्स पर एक साथ छापेमारी की। लेकिन इस बार सरकारी टीम सिर्फ कागज कलम लेकर नहीं पहुंची थी। इस बार बालू माफियाओं का काल बनी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ईओयू और खनन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की ड्रोन मैपिंग और जीआईएस मैपिंग कार्रवाई की है। यानी आसमान से ड्रोन कैमरे ने 1-1 इंच जमीन की तस्वीरें ली है और ये नापा है कि जमीन के नीचे कितना बालू जमा है और कितना अवैध रूप से खोदा गया है। अब एजेंसियां जमीन पर मिले आंकड़ों और ड्रोन से मिली तस्वीरों का मिलान कर रही हैं। रिपोर्ट आते ही उन तमाम सफेदपोशों और ठेकेदारों के नाम सामने आ जाएंगे जो इस अवैध खेल के असली मास्टरमाइंड है। बिहार में हर साल बारिश के मौसम में नदियों की परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए बालू खनन पर रोक लगाई जाती है, लेकिन बालू माफिया इसी ऑफ सीजन को अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। वे नदियों से चोरी छिपे बालू निकालकर बड़े बड़े टीले बना लेते हैं और फिर आम जनता से मनमाने दाम वसूलते हैं। इससे एक तरफ तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है, तो वही दूसरी तरफ सरकार को मिलने वाला करोड़ों का टैक्स सीधे माफियाओं की जेब में चला जाता है। लेकिन इस बार ईओयू की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अरवल तो सिर्फ एक शुरुआत है। पटना, भोजपुर, सारण और रोहतास जैसे बाकी जिलों में भी ऐसे ही अवैध भंडारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जहां जहां अवैध बालू डंप मिला, वहां सीधे जब्ती के साथ साथ संपत्ति कुर्क करने और एफआईआर दर्ज करने की पूरी तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ड्रोन और जीआईएस मैपिंग की जो रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद बालू के इस काले साम्राज्य में शामिल किन किन बड़े नामों पर गाज करेगी। क्या केवल बालू जब्त करने से ये खेल रुकेगा, या फिर इस सिंडिकेट को शह देने वाले अधिकारियों और सफेद पोशों पर भी ईओयू का हंटर चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या बिहार में तकनीक और सख्त कानून के दम पर बालू के अवैध कारोबार को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? अपनी बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।